कोई भी थ्रिलर स्टोरी लिखते हुए राइटर्स को यह ध्यान रखना होता है कि प्लॉट में इतना भी सस्पेंस ना आ जाए कि ऑडियंस स्टार्टिंग में ही कुछ समझ ना पाए और बोर होकर चली जाए। इसलिए स्टोरी में ऑडियंस को फंसाने के लिए जगह जगह ब्रेड क्रम्स डाले जाते हैं। लेकिन अमेज़न प्राइम का नया शो बेस्ट सेलर इस मामले में बहुत आगे की चीज़ है। उन्होंने आधी सीरीज में ही शो की पूरी स्टोरी निकाल दी है। इसकी स्टोरी का आइडिया लगाना इतना इजी है कि 4 एपिसोड पर आके आपको लग सकता है कि अरे सारा सस्पेंस तो खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। शो आगे भी चलता है। भले वो बॉलीवुड या फिल्म मेकिंग स्कूल टाइप स्क्रीन प्ले का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इस शो को देखने का सबसे अच्छा रीज़न अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट की परफॉर्मेंस है। बॉलीवुड लेजेंड्स में शुमार मिथुन चक्रवर्ती इस शो से अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं और एक बात तो है कि उनके लिए ये रोल टेलर मेड सा लगता है। हालांकि उनके कैरेक्टर में कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो 90s की मसाला फिल्मों से ज़बरदस्ती उधार लेकर घुसाए हुए लगते हैं, जैसे कि उनका खाने को और यूट्यूब वीडियोस को लेकर ऑब्सेशन। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में शो की पूरी कास्ट का जोर दिखता है। जहां श्रुति हर बीतते एपिसोड के साथ और बेहतर होती जाती हैं, वहीं अर्जुन बाजवा और गौहर खान पहले फ्रेम से ही पूरे फॉर्म में लगते हैं। सत्यजीत दुबे की परफॉर्मेंस इस शो में आधा शो बीतने के बाद सही होती है, लेकिन बाद में याद रखने लायक हो जाती है और उनके लिए आगे और दरवाजे खुलेंगे। 7वें एपिसोड में गौहर खान का एक सीन है जिसमें वो जितना रो रही हैं उतना ही हंस भी रही हैं। ये सीन देखकर आपको गूज़बम्स आ सकते हैं। शो में अर्जुन बाजवा एक सेलिब्रिटी राइटर हैं जिनकी बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है। बुक का नाम यहाँ लिखना सही नहीं होगा, गूगल कर लेना। लेकिन ये बनारस के बारे में अक्सर कहे जाने वाली एक कहावत का पहला आधा हिस्सा है। फिल्म में इस कहावत का क्रेडिट संत कबीर को दिया गया है और ये राइटिंग की सबसे बड़ी गलती है और रिसर्च की कमी भी दिखती है। साहित्य की ठीक ठाक काम मर्गी समझ और बनारस से अच्छा खासा कनेक्शन रखने के नाते मैं हक से कह सकता हूँ कि ये लाइन कबीर साहब की लिखी हुई हरगिज़ नहीं है। तो इस बेस्ट सेलिंग राइटर का वो दौर गुजर रहा है जहाँ उसे एक सॉलिड ओरिजिनल स्टोरी की तलाश है। तभी उसे टकराती है उसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन श्रुति हासन। श्रुति की बातें और उसकी कहानी में राइटर साहब दिलचस्पी लेने लगते हैं और बात निकलती है तो फिर दूर तक चली जाती है। दूसरी तरफ इस राइटर की वाइफ यानी गौहर खान अपने एक इंटर्न यानी सत्यजीत से इम्प्रेस हुई चली जा रही हैं। लेकिन कहानी में और भी एलिमेंट्स हैं जो दिखते नहीं मगर इफेक्ट बहुत गहरा रखते हैं, जैसे कि एक ट्रोल जिसका यूज़र नेम है वजीर इज़ गॉड और वो राइटर साहब से घनघोर नफरत करता है, इतनी कि उनका सब कुछ तबाह कर देना चाहता है और सबसे पहला अटैक राइटर की फ़ैन यानी श्रुति पर करता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं कॉप मिथुन और उनकी असिस्टेंट सोनाली कुलकर्णी। सोनाली के कैरेक्टर से स्टोरी में थोड़ा और काम लिया गया होता तो उनकी एक्टिंग एबिलिटीज़ और निकल के सामने आती। इधर मामले की जांच शुरू होती है और उधर मामला उलझता चला जाता है और संगीन हो जाता है। फिर शुरू होता है खेल जिसके क्लू आप बहुत जल्दी समझने लगते हैं और वो स्क्रीन पर एकदम टिपिकली फिल्मी स्टाइल में ओवर ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर के साथ चलता रहता है। शुरू के 4-5 एपिसोड में स्टोरी आपके सामने लगभग पूरी खुल जाती है, लेकिन अब स्क्रीन पर क्राइम सॉल्व होता हुआ देखने के लिए और कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन देखने के लिए आप थोड़ी देर टिक सकते हैं। इसलिए ये शो कई माड़ी मोटी कमियों के बावजूद देखा तो जा सकता है। शो के फर्स्ट हाफ में श्रुति के कैरेक्टर का लहजा और बोली आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, लेकिन धीरज धरिए, आगे जाके आपको ये पूरा मामला समझ आ जाएगा। कुल मिलाकर बेस्ट सेलर में कुछ टिपिकल क्लीशेज और प्रेडिक्टेबल सस्पेंस होने के बावजूद एक्टर्स का ठीक ठाक काम और काफ़ी दिनों के बाद लेयर्ड से ही थोड़ा सा लेयर्ड जैसी लगने वाली ये स्टोरी देखी जा सकती है। हमारी तरफ से अमेज़न प्राइम के शो बेस्ट सेलर को 2 स्टार्स।